कल्पना करें कि आप किसी छोटे से पार्टिकल को इतना छोटा बना सकते हैं कि वह एक बाल से भी हजारों गुना पतला हो। यही है नैनो टेक्नोलॉजी, जहां मॉलिक्यूल्स और एटम के स्तर पर चीजों को कंट्रोल किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का आकार जितना छोटा है उसका प्रभाव उतना ही बड़ा हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी साइंस का वो फील्ड है जिसमें सब्सटेंस को बहुत ही छोटे स्तर यानी कि 1 से 100 नैनोमीटर तक कंट्रोल और मॉडिफाई किया जाता है। क्योंकि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरब हिस्सा होता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि एक बाल का औसत डायमीटर लगभग 80,000 नैनोमीटर होता है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से साइंटिस्ट सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं और उनके साथ नए तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का विचार पहली बार 1959 में अमेरिकन फिजिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने दिया था। उन्होंने अपने एक लेक्चर में सुझाव दिया कि मॉलिक्यूल्स और एटम को स्तर पर कंट्रोल के माध्यम से हम सब्सटेंस को कैसे बदल सकते हैं। हालांकि उस समय इसका कोई ठोस प्रयोग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया। 1980 के दशक में STM यानी स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप के आविष्कार ने नैनो टेक्नोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का मार्ग प्रस्तुत किया। जब सब्सटेंसेस नैनो पैमाने पर होते हैं तो उनके प्रॉपर्टी बदल जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि नैनो स्तर पर सब्सटेंस की सरफेस एंड इंटीरियर का रेशियो बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोना अपने सामान्य आकार में पीला दिखाई देता है, लेकिन नैनो स्तर पर यह लाल या नीला हो सकता है। इसका थर्मल प्रॉपर्टी भी बदल जाता है। नैनो आकार पे सब्सटेंस अधिक हीट ट्रांसफर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे सब्सटेंस की मजबूती, लचीलापन भी नैनो पैमाने पर अलग हो जाते हैं। इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। इन प्रॉपर्टी के बदलाव से नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग डिफरेंट फील्ड जैसे मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मटेरियल साइंस में होता है। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ट्रीटमेंट में हो रहा है। नैनो पार्टिकल्स का उपयोग शरीर में दवाई को सही स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इससे कैंसर जैसी बीमारियों में दवा सीधे हार्मफुल सेल्स तक पहुंचती है और हेल्दी सेल्स को नुकसान नहीं होता है। यह सेंसर ब्लड में वेरियस केमिकल की जांच करके तुरंत जानकारी देता है, जिससे बीमारियों को स्टार्टिंग में ही पता लगाया जा सकता है। फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी को शरीर के अंदर रोगों का उपचार करने और खराब सेल्स को रिपेयर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। भविष्य में नैनो रोबोट का उपयोग शरीर के अंदर जाकर बीमारियों की सर्जरी करने के लिए किया जा सकता है। इससे न केवल सर्जरी अधिक सटीक होगी बल्कि दर्द और रिकवरी का समय भी कम हो जाएगा। यह टेक्निक ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में एक सीधा संबंध बना सकती है, जिससे मानसिक और शारीरिक विकारों का इलाज संभव हो सकता है। टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक में भी बड़ा योगदान है। इसने कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस को छोटा, तेज और अधिक एनर्जी एफिशिएंट बना दिया है। ये छोटे आकार के होते हैं और बहुत कम एनर्जी उपयोग करते हैं। इन्हें कंप्यूटर चिप्स में लगाया जाता है, जिससे उनकी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाती है। इसके तार बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं और डेटा को बहुत तेजी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका उपयोग भविष्य में कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। नैनो टेक्निक के द्वारा सोलर पैनल की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। इससे अधिक सोलर एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है और इसका उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ये बैटरियां अधिक एनर्जी स्टोर करती है और लंबे टाइम तक चल सकती हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और अन्य एनर्जी हार्वेस्टिंग डिवाइस में किया जा रहा है। यह टेक्निक कन्वेंशनल बैटरी से अधिक एनर्जी स्टोर कर सकती है और उन्हें तेजी से चार्ज कर सकती है। नैनो फिल्टर टेक्निक पानी और हवा को शुद्ध करने के लिए एक इफेक्टिव एंड एडवांस तरीका है। ये बहुत टाइनी और माइक्रो फिल्टर होते हैं जो पानी में मौजूद हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, हेवी मेटल्स और केमिकल को हटाते हैं, जिससे पीने का पानी सुरक्षित होता है। इसी प्रकार एयर में नैनो फिल्टर का उपयोग हानिकारक पार्टिकल्स और गैसेस जैसे PM 2.5, बैक्टीरिया, वायरस और नाइट्रोजन ऑक्साइड को छानने के लिए किया जाता है। ये टेक्निक अर्बन एरिया एंड इंडस्ट्रियल सेटअप में पॉल्यूशन कम करने में मदद करती है, जिससे हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों को फायदा होता है। नैनो टेक्नोलॉजी से हल्के और मजबूत सब्सटेंसेस बनाए जा रहे हैं जो व्हीकल्स, हवाई जहाज और अन्य स्ट्रक्चर को अधिक टिकाऊ बनाते हैं। और वेरियस सरफेस में नैनो कोटिंग का उपयोग किया जा रहा है, जिससे वे वाटरप्रूफ, एंटी स्क्रैच एंड एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बन जाते हैं। इसका उपयोग स्मार्टफोन स्क्रीन, गाड़ियों के पेंट और अन्य सतहों पर हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कपड़ों में भी हो रहा है। नैनो पार्टिकल से बने कपड़े पानी, धूल और बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इन कपड़ों में स्वच्छता और सुरक्षा के साथ साथ आराम का भी ध्यान रखा जाता है। इन कपड़ों को पहनने वाले व्यक्ति को न केवल स्वच्छता मिलती है बल्कि उन्हें धोने की आवश्यकता भी कम होती है। इस तरह के कपड़े मेडिकल फील्ड, स्पोर्ट एंड आउटडोर एक्टिविटी में उपयोगी साबित हो रहे हैं। ऐसे कपड़े जो तापमान के अनुसार अपने आप को गर्म और ठंडे कर सकते हैं। यह टेक्निक भविष्य में फैशन और स्वास्थ्य के देखभाल के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। फ्यूचर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसे स्मार्ट मटेरियल का उपयोग किया जा सकता है जो एनवायरमेंट चेंज के अनुसार बदलते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में अपने आप ठंडे होना और ठंडी के मौसम में अपने आप गर्म होना। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग खेती के वेरियस एस्पेक्ट के अधिक एडवांस और ड्यूरेबल बनाने के लिए किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी से नैनो फर्टिलाइजर और नैनो पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं जो पौधों को आवश्यक पोषण तत्व और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे सॉइल और इन्वायरमेंट दोनों को कम नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा ये पौधों को पोषक तत्व धीरे धीरे सटीक रूप से पहुंचाते हैं, जिससे फसल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में सुधार होता है। नैनो सेंसर का उपयोग मिट्टी की क्वालिटी, नमी और पोषक तत्वों की निगरानी के लिए भी किया जा रहा है। इन सेंसरों की मदद से किसान मिट्टी की सटीक स्थिति को जान सकते हैं और उसी आधार पर सही समय पर फर्टिलाइजर, पानी और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रिसोर्सेज के उपयोग को कम करता है और फसलों की क्वांटिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बीजों की सतह पर नैनो
कोटिंग लगाई जा सकती है जो बीजों को बेहतर अंकुरण यानी जर्मिनेशन करने में मदद करता है। इसका यह भी एक फायदा होता है कि ये बीज रोग प्रतिरोध और कठोर पर्यावरण स्थिति में भी बढ़ने में मदद करती है। इस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को अधिक कुशल, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बना रही है। यदि आपको नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें।